हाँ, ये देखिए नावें आ रही हैं, इसमें लोग जो है सफर कर रहे हैं। पर डे का भैया, ओ भैया, थोड़ा खतरा नहीं है कि कहीं कुछ कभी कोई घटना ये कैसा डिजिटल इंडिया, नाव के सहारे जीवन का सफर। पुलिस के अभाव में ग्रामीण रोजाना जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार करते हैं। ग्रामीण प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते 112 करोड़ की लागत का नहीं हो सका पुल निर्माण। भले ही हमारा देश डिजिटल की ओर अग्रसर है, देश को डिजिटल इंडिया के नाम से संबोधित किया जा रहा हो, लेकिन आज भी लोग पुराने ढर्रे पर जीने को मजबूर हैं, जिसकी एक बानगी शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित व्यवहारी ब्लॉक के विजया सोता में दिल दहलाने वाली देखने को मिली, जहां पुल न होने के कारण कई दशकों से लोग जान जोखिम में डालकर नदी की तेज धार के बीच इस पार से उस पार जाने के लिए नाव में बाइक साइकिल रखकर नाव में खुद सवार होकर नदी पार कर अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं। ये जोखिम भरा सफ़र कोई खुशियां नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे हैं। 112 करोड़ की लागत से पुल निर्माण स्वीकृति के बावजूद भी प्रशासन लचर व्यवस्था के चलते नहीं करवा पाया, जिससे ज़िंदगी दांव पर लगाकर लोग आज भी नाव के सहारे जीवन का सफ़र करने को विवश हैं। सोता सोन नदी में 2003 से पानी भरा हुआ है, तब से यहाँ ये देखिए नावें आ रही हैं, इसमें लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। पर डे का कम से कम नहीं 1000-1500 आदमी सफ़र कर रहा है। रेलवे पुल स्वीकृत हुई थी, वो 2020 उसमें लगभग अभी अधूरा काम उसका पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक इस तरह जो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर इस पार से उस पार पर डे कर रही है। किसमें से जाते हो आप लोग? हम नाव से जाते हैं। तो डर लगता है, खतरा जान तो अब सर किसको नहीं लगेगा, पर क्या करें, मजबूरी है, क्या नाम पड़ रहा है। क्या नाम आपका? काम से लोग आते जाते हैं। अब किसी की शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित व्यवहारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत विजया सोता की इस तस्वीर को देखकर आपका कलेजा भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही है। व्यवहारी के ग्राम विजया सोता में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सोन नदी में कोई पुल नहीं होने से नदी के इस पार से लगभग 80 से अधिक ग्रामीण, ऐसे ही उस पार 60 से अधिक गाँव के लोग को रोज़ाना हथेली पर जान रखकर, जान जोखिम में डालकर कई दशकों से अपनी ज़िंदगी बाइक व साइकिल से कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करके सोन नदी को पार करते हुए गुजार रहे हैं। आलम यह है कि नदी के उस पार के लगभग 60 से अधिक ग्रामीण अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामग्री लेने जाने और रिश्तेदारी इलाज कराने जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए नदी के उस पार से इस पार व्यवहारी आने के लिए नदी पार करना पड़ता है। सीएम का बड़ा प्रोजेक्ट था, 112 करोड़ का ये जो बनना था पुल, लेकिन आज भी पुल नहीं बन पाया। लोग आज भी जो है अपनी जान जोखिम में डाल के नाव से सफ़र कर रहे हैं। तो ये कहीं लापरवाही किस स्तर की, कहाँ पर लापरवाही? मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि पहले जो है चूँकि उसको ये स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी होगी आगामी समय में, तो प्रेजेंट में जो उसका टेंडर कॉल हुआ है वो 36 करोड़ का समथिंग उसका टेंडर कॉल हुआ, और उसका जो है बनते बनते जो है तो लगभग 70% वो निर्माण हुआ है। उसी समय क्योंकि ये जब भूमि पूजन करने आना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो इन्होंने रिवाइज टेंडर उसको भेज दिया था, जिसकी कॉस्ट लगभग बढ़ गई थी, 112 करोड़ की लागत हो रही थी। उसके अतिरिक्त और एक ब्रिज था और अप्रोच मिलाकर ये सारी राशि 112 करोड़ के चक्कर में वो चीज़ें सेकेंड पार्ट में 2 खंड में हो गया। ये टेक्निकल दिक्कत के कारण जो है तो प्रॉपर निर्माण उसका अभी नहीं हो पाया है। अभी लास्ट टाइम 1 वीक पहले ही उसका एसएफसी की बैठक हुई है, और इसके बाद जो है उसको टेंडर कॉल हो गया है, टेंडर लगा दिया है, और टेंडर लगाने के बाद जल्द ही उसमें निर्माण शुरू करेंगे। तो लोग आज भी मतलब नाव में सफ़र कर रहे हैं, नाव से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, घूम कर भी जाते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां हैं लोगों को जैसे अभी जिनकी सुविधाएं मिलती है ऐसा लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में तो नाव प्रेजेंट संभव नहीं है, क्योंकि लंबा पार्ट है और इतना सफ़र करना जोखिम में डालने जैसा विषय है।